बलि क्या बोला, अरे ब्राह्मण बालक, तो देखने में छोटा सा दिख रहा है, तेरी बातें बड़े बड़ों की तरह है, तूने मेरी इतनी प्रशंसा की, मेरे कुल की इतनी प्रशंसा की, एक पैर पृथ्वी मांगता है, मुझे देते हुए लज्जा आ रही है। कम से कम एक द्वीप मांग ले, आराम से तेरी जीविका चल सके। वामन जी बोले, राजन तुमने ठीक कहा, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, संतोष हमारा परम धन है, असंतोषी को चाहे द्वीप दे दो कभी उसकी तृष्णा मिटती नहीं। जो 10, 20, 50 बहे सत होए, हजारों तो लाख मांगेगी, कोटि अरब्य खरब्य असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल को राज करो, पुण्य कृष्णा अति की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विना सत तेरी तो भूख कदे न लगेगी। ये भूख तो कभी मिटने वाली है नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अधिकम योगी काम क्षेत्र सस्तनो दंड मारती, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। सुखदेव जी बोले, राजन वामन जी की ऐसी बात सुनकर बलि ने पृथ्वी दान का संकल्प छोड़ने के लिए जल से भरा हुआ कमंडल उठा लिया। शुक्राचार्य बोले, अरे मूर्ख, तो ये क्या कर रहा है, बड़ा भी विचार नहीं करता है, बड़ा दानी बना है। सावधान, ये विष्णु है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप जी से अदिति में प्रकट होकर के यहाँ आया है। 2 पैरों में ये त्रिलोकी को नाम लेगा, तीसरा पैर पूरा भी नहीं हो सकेगा, वो तो अपना निर्वाह कैसे करेगा। अरे संसार में उस दान की प्रशंसा नहीं होती जिससे अपनी जीविका नष्ट हो जाए। यदि तुझे प्रतिज्ञा टूट जाने का डर हो तो मैं तुझे श्रुतियों का अर्थ बता देता हूँ। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वर्त्यर्थे प्राण संकटे भू ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानुतम स्याजुगुप्सितम्। मना कर दे। शुक्राचार्य ने बलि से जब ऐसा कहा, बलि इतनी देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव आपने ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जो धर्म बताए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि शरीर नश्वर है और लक्ष्मी चंचला है, एक दिन दोनों का नाश होना ही है, तो अच्छा अवसर आता है तो दोनों का सदुपयोग कर लेना चाहिए। गुरुदेव मैं आपकी सब बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, जो मैंने निश्चय किया है आप उसको पूरा करने दो। महाराज युद्ध में शरीर त्यागने वाले खूब मिल जाएंगे, लेकिन उत्तम पात्र मिलने पर श्रद्धा से दान देने वाले व्यक्ति दुर्लभ है। अच्छा अवसर आता है तो चूकना नहीं चाहिए। धन कीर्ति से बढ़कर नहीं, लेकिन संसार में जिसकी कीर्ति है वो व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। कीर्ति यस्य स जीवति। मैं इस ब्राह्मण बालक को इच्छानुसार पृथ्वी दूंगा। बलि ने जब ऐसा कहा तो गुरु जी कुपित होकर शाप देते हुए बोले, दुष्ट, तू अपने को बड़ा पंडित मानता है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, लंबी लंबी बातें बोल रहा है, जा तू राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। बलि ने शाप को गुरु का अनुग्रह माना, लेकिन वो अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। स्त्री विद्यावली जल से भरा हुआ सोने का कलश लेकर आई। बलि ने पहले भगवान जी वामन जी का पूजन किया, संकल्प के लिए जल से भरा कमंडल उठाया। शुक्राचार्य चेले की संपत्ति को जाते देखते हैं तो वे घोड़ा बनकर कमंडल की टोटी में बैठ गए। अब संकल्प के लिए जल लेते हैं तो जल आता ही नहीं। वामन जी ने कहा, देख बलि, ये जल ऐसे नहीं आएगा, ये तिनका है तो कमंडल की टोटी में लगा। क्यों ये तिनका लगाया? शुक्राचार्य की आंख खुल गई, शुक्राचार्य वहां से निकल करके भागे। ये प्रसंग भरत नारद के पुराण में आया है। अब बलि ने वामन जी के चरण धोकर 3 पैर पृथ्वी दान की, चरणों तक मस्तक पर धारण किया। देवता बलि के कार्य की प्रशंसा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, आकाश में धुंधुमियां उड़ने लगी, इंद्रजान करने लगे। सब लोग एक स्वर में बोले, हो बलि ने बड़ा दुष्कर कर्म किया। देखो, शत्रु को जानते हुए इसने 3 लोग दे दिए। अब सबके देखते देखते वामन जी का रूप उड़ने लगा। धीरे धीरे वामन भगवान विराट रूप में हो गए। बोलिए विराट भगवान की। उस विराट रूप में 7 लोग, नदी, पर्वत, द्वीप, समुद्र, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र,
विराट भगवान की शोभा अद्भुत है। विराट भगवान ने एक पैर से पृथ्वी, दूसरे पैर से ऊपर के सब लोग बलि के देखते देखते नाप लिए। बहुओं से दिशाएं, शरीर से आकाश को भी नाप लिया। तीसरे पैर के लिए कोई स्थान बाकी नहीं बचा। बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। पृथ्वी नापने के बाद ऊपर के भी लोक नापने के लिए भगवान का चरण जब सत्यलोक में पहुंचा है, तो भगवान के चरण के अंगूठे के नख के आघात से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया। वो जल भगवान के चरण धोकर के भीतर गया। वही जल गंगा रूप से तीनों लोगों को पावन करता है। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और भूलोक में साक्षात गंगा के रूप में भगवान का चरणामृत बह रहा है। सभी लोगों को नापकर भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब ब्रह्मादि देवताओं ने यज्ञ में आकर विधिवत वामन भगवान की पूजा की। कहते हैं कि ऋक्षराज जामवंत जी उस विराट रूप की 21 बार परिक्रमा करके चारों दिशाओं में विजय की घोषणा कर रहे थे। बलि के अनुचरों ने जब वामन जी का छल देखा तो रह नहीं सके। अस्त्र शस्त्र लेकर वे लड़ने के लिए आए। भगवान के पार्षद असुरी सेना का स्नान करने लगे। बलि ने तुरंत अपने अनुचरों को रोक दिया। अरे देवियों, अभी हमारा देव प्रतिकूल है, ये समय युद्ध करने का नहीं। जब देव अनुकूल होगा तो हमें विजय मिलेगी। अपने स्वामी की ऐसी बात सुनकर देव की सेना पाताल में प्रवेश करती है। अब गरुड़ जी ने भगवान की प्रेरणा से उसी समय वरुणवास के द्वारा बलि को बांध लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान ने बलि से कहा, दैत्येंद्र, तुमने मुझे 3 पैर पृथ्वी देने को कहा था ना? मैंने तुम्हारे सामने 2 पैरों से त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पैर अभी बाकी है। 2 जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तो वो नरक भागी होता है। अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं। तब बलि बोला, मैंने आपसे जो कहा वो झूठ नहीं होगा। मैं आपका संकल्प पूर्ण करता हूँ, आपको धोखा नहीं दे सकता। आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर मेरा शरीर नाप लें। आप ऐसा ये नहीं समझे कि मेरा शरीर छोटा होगा। धन संपत्ति की अपेक्षा धनवान का शरीर स्वामी होने के कारण बड़ा माना जाता है। मुझे नरक यातना का कोई डर नहीं, आपके द्वारा किए गए इस बंधन का कोई डर नहीं। मुझे डर है अपकीर्ति का। आप गुप्त रूप में सबके गुरु हैं, आप सबको उपदेश देते हैं। आपकी लीला में मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। उसी समय प्रहलाद जी वहां आए। बोले, प्रभु, आपने इसको इंद्र पद दिया और वापस आपने ही ले लिया। आपने बड़ी कृपा की। बलि की स्त्री विंध्यावली हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु, आपने ये विश्व अपनी लीला के लिए बनाया है। इसे जो लोग अपना समझते हैं उनकी बुद्धि पर मुझे बड़ा तरस आता है। अंत में ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। जो प्रेम से आपके चरणों में थोड़ा सा जल या दुर्वा को भी चढ़ा देता है तो वो उत्तम गति पा लेता है। इसने तो उदारता के साथ त्रिलोकी सहित अपना शरीर तक आपको अर्पण कर दिया। अब इसका वर्णन आश्चर्य है। भगवान बोले, ब्रह्मा, आश्चर्य मत करो। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ पहले उसकी संपत्ति छीन लेता हूँ। संपत्ति से ही मनुष्य उन्मत्त होकर मेरा और मेरे भक्तों का अनादर करता है। अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, अच्छा रूप मिल जाए, अच्छी विद्या प्राप्त हो जाए, अहंकार नहीं हो तो समझो मेरी कृपा है। ये दैत्य दानवों में शिरोमणि है। देखो, इसने मेरी माया जीत ली, धन और स्थान से गिरा, शत्रुओं ने इसको बांधा, गुरुजी ने इसको साथ दिया, मैंने इसके साथ छल किया। इतने कष्ट आने पर भी देखो इसने सत्य नहीं छोड़ा। अब ये मेरे दुर्लभ स्थान को प्राप्त करेगा। अब मैं इसके शरीर को भी नाप कर 3 पैर पृथ्वी देने की इसकी प्रतिज्ञा सफल करता हूँ। भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रखा। इसी में भगवान का चरण पूरा हुआ। भक्त और भगवान के संघर्ष में आज देखो भक्ति विजय हुई है। चारों तरफ जयकार हुई है। बोलिए भक्त और के भगवान की जय। भगवान ने बलि के माथे से अपना पैर हटाकर बलि को हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं तुमसे हार गया। तुम्हारे जैसा सर्वस्व देने वाला मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं। तुम इंद्र होना चाहते हो, मैं तुम्हें आगामी श्रावणी मनवंतर में इंद्र बनाऊंगा। इस कल का जो विधान बन गया है उसको यथावत चलने दो। तुम इस समय सुतल लोक में जाओ,
वहाँ इंद्रलोक से भी बढ़कर सुख है, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं। मैं वहाँ तुम्हारा द्वारपाल रहकर सपरिवार तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम वहाँ मुझे सदा अपने पास में देखोगे। धन्य है भगवान की भक्तवत्सलता। देखो भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। भगवान की वाणी को सुना, बलि की आंखों में प्रेम के आंसू आए, हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोला, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मुझ अदम पर आपने कृपा की, आपकी आज्ञा से मैं सुतल लोक में जा रहा हूँ। बलि के बंधन छूट गए। प्रहलाद जी बोले, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम भी अपने पोते के साथ सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पारिवारिक सुख का उपभोग करो। मैं हाथ में गदा लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, मेरे दर्शन से तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। प्रहलाद जी ने भी भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर बलि के साथ भगवान की परिक्रमा की और सुतल लोक में प्रवेश किया। भगवान ने शुक्राचार्य से कहा, यज्ञ में जो त्रुटि रह गई है, जो कमी रह गई है, आप उसे पूरा करो। शुक्राचार्य बोले, प्रभु आपका नाम लेने से सारी कमियां पूरी हो जाती है, यहाँ तो सर्वस्व आपका पूजन हो गया, फिर कैसे त्रुटि रह सकती है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। शुक्राचार्य ने यज्ञ के अवशिष्ट कार्य पूरे किए। इस प्रकार वामन बलि से त्रिलोकी का राज्य लेकर इंद्र को दे देते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने कश्यप और अदिति की प्रीति के लिए वामन जी को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त किया, जिससे इंद्र पर आगे कोई कष्ट नहीं आए। ब्रह्मा की आज्ञा से वामन भगवान को इंद्र विमान के द्वारा स्वर्ग ले गए और वहां भी वामन जी के साथ निर्भय हो स्वर्ग का शासन करने लगे। ब्रह्मादि देवता और ऋषि महर्षि सब भगवान की इस अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को गए। जो बलि वामन का ये दिव्य चरित्र सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शरीर त्यागने पश्चात परम गति की प्राप्ति करता है। जब भी भगवान भक्तों के कार्य के लिए गए, भक्तों का कार्य करके भगवान जल्दी वापस आ गए। इस बार तो भगवान गए तो गए, वापस आए ही नहीं, क्योंकि भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। अब भगवान के बिना लक्ष्मी को सारा महत्व सुना सुना लगता है। आज लक्ष्मी जी भगवान को खोजने के लिए निकली है। रास्ते में नारद जी मिल गए। पूछा, नारद बाबा प्रभु कहाँ है? नारद जी बोले, आपको पता ही नहीं क्या? भगवान की तो नौकरी लग गई। ये क्या कह रहे हो? कहाँ पक्की नौकरी? कहाँ? वो तो बलि के द्वारपाल बन गए। अब तो आप भी जाकर ला सकती हो। लक्ष्मी जी आई, आकर देखा भगवान बलि के द्वारपाल बनकर खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने जाकर बलि के हाथ में राखी बांधी तो बलि इतना राजी हुआ, बोला, बोल बहन क्या चाहती है? बहन बोली, भाई यदि तू मुझे देना ही चाहता है तो तेरे दरवाजे पर ये जो द्वारपाल खड़ा है इसको मुझे दे दे। अब बलि संकोच में पड़ गया। तब भगवान बोले, बलि घबराओ नहीं, चौमासे में 4 महीने तुम्हारे पास रहूंगा और बाकी समय लक्ष्मी के